पिंकी, इसका नाम है अकेली पिंकी। तन्हा है, उदास है, इसको भी अपने जीवन में किसी का इंतजार है। बहुत उदास उदास तन्हा तन्हा रहती है, बहुत परेशान रहती जीवन में। कोई तो साथी चाहिए दोस्ती के लिए, उसको कोई नहीं मिलता। ये अकेले घूम रही होती है, अकेले घूम रही होती है, और ये उदास तन्हा परेशान घूम रही अपने जीवन में, काफी उदास है। तो एक दिन उसको मिलता है कलुआ। एक दिन उसको मिलता है कलुआ। कलुआ ने पिंकी को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा, कलुआ ने पिंकी को देखा। कलुआ ने पिंकी को बोला हेलो, पिंकी ने कलुआ को बोला हेलो, कैसी हो, बढ़िया हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। पिंकी बोली मैं भी तुम्हें पसंद करता हूं, चलो हम दोस्ती करते हैं। तो कलुआ ने पिंकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन पिंकी ड्यू टू कलुआ। तो कलुआ को पिंकी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन कलुआ ड्यू टू पिंकी। दोनों ने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और बोला कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और पिंकी ने कलुआ से प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये फोर्स सदा सदा के लिए तुम्हारी तरफ लगाती रहूंगी और मैं तुम्हारी तरफ और तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होते रहना। बोला कि ठीक है। पिंकी प्रॉमिस किया, दोनों ने एक दूसरे से, और एक दूसरे के दोस्त बन गए। बढ़िया चल रहा था। कलुआ पिंकी को घुमाने ले जाता, मूवी दिखाता, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तभी एक दिन रामलाल आया पिंकी के जीवन में। रामलाल ने पिंकी को देखा, पिंकी ने रामलाल को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को देखने के बाद अपनी तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। रामलाल ने पिंकी को देखा, पिंकी ने रामलाल को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, पिंकी ने अपनी तरफ रामलाल को अट्रैक्ट किया, फोर्स ऑन रामलाल ड्यू टू पिंकी। और फिर रामलाल ने पिंकी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाए, दोनों एक दूसरे पर क्या किए, फोर्स लगाए। और पिंकी को बोले कि रामलाल ने पिंकी को बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। पिंकी बोले कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, तुम ही तो हो जिसका मुझे अपने जीवन में इंतजार था, कि मैं तो अकेली तन्हा बेचारी किसी का इंतजार में थी और तुम मुझे मिले, मेरे तो जीवन में कोई नहीं है। रामलाल ने पूछा कि पहले से किसी से कोई दोस्ती, कोई रिलेशन? तो पिंकी कहती नहीं नहीं ना, मैं तो एकदम सिंगल हूं, अखंड सिंगल। पिंकी कहती मैं तो अखंड सिंगल हूं, मैं तो किसी को जानती तक नहीं, मैंने तो आज तक किसी से बात भी नहीं किया, यू नो रामलाल, आई डोंट टॉक विथ एनी बॉयज। रामलाल कहता ओके। तो बोला प्रॉमिस करो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही दोस्ती रखोगी और हमारे साथ ही रहोगी। बोला कि पिंकी हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, तुमसे ही दोस्ती करूंगी। चलो, अब बात ये हुई, क्या पिंकी कलुआ को धोखा दे दी? नहीं, वो फिर अगले ही दिन कलुआ के साथ घूमने गई। तो इन दोनों के प्यार में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इन दोनों के प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पिंकी टैलेंटेड है। जब ये नहीं था, जब ये नहीं था, तो पिंकी और कलुआ के बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स था, एफपीके या एफकेपी, यही था, यही था। हाँ सर, यही फोर्स था। इसी फोर्स से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। हाँ, जब ये आ गया, जब ये आ गया, तो इस फोर्स पर डैश कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर टोटल क्या फर्क पड़ा? टोटल ये फर्क पड़ा कि इसके जीवन में प्यार ही प्यार है। जितना प्यार ये पहले कलुआ से कर रही थी, बाद में कलुआ से उतनी प्यार कर रही है। बताओ, अभी बताओ इन दोनों के बीच में प्यार कितना है, अट्रैक्टिव फोर्स कितना है? एफपीके। अभी भी इसके साथ घूमने जाती है, हाँ, गिफ्ट लेती है, हाँ, प्यार है, हाँ, इतने का प्यार है। अब जब रामलाल आ गया, वो भी ये प्यार इतना ही है, ये प्यार इतना ही बना रहा। ये तो टैलेंट है पिंकी का, कि ये प्यार को कम होने नहीं दिया। कलुआ को डैश पता भी नहीं चल रहा कि पिंकी अब किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में है, उसको तो उतना ही प्यार मिल रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा कुछ डिफरेंस। और इसको तो ये तो पहले अभी आया, इसको तो और पता नहीं चल रहा। इसी तरीके से जीवन चल रहा था, ये दोनों को हैंडल कर रही थी, दोनों को हैंडल कर रही थी। अचानक से एक दिन आया बाबू जलेला। क्या नाम है इसका? बाबू जलेला। बाबू जलेला, बाबू जलेला ने पिंकी को देखा, पिंकी ने बाबू जलेला को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट। बाबू जलेला ने बोला हाय पिंकी, पिंकी ने बोला हेलो हेलो बाबू जलेला, हाउ आर यू? फोर्स ऑन और बाबू जलेला ड्यू टू पिंकी, और ये फोर्स ऑन पिंकी ड्यू टू बाबू जलेला, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे। बाबू जलेला ने बोला कि मुझसे दोस्ती करोगे? पिंकी बोली हाँ मैं तुमसे दोस्ती करूंगी, क्यों नहीं करूंगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो बाबू जलेला ने बोला कि और तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं? पिंकी बोली मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं तो सिंगल हूं, तुम मेरे से दोस्ती करोगे? हाँ करेंगे। तो इससे भी दोस्ती कर ली। जब इनसे दोस्ती किया, तो रामलाल के दोस्ती पर, रामलाल और पिंकी के बीच में दोस्ती पर, और पिंकी और बाबू जलेला के बीच में जो दोस्ती, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस लोगों के आते जाने से फर्क क्या पड़ रहा है? पिंकी के जीवन में नेट प्यार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से पहले गिफ्ट मिलता था, अब दूसरी तरफ से मिल रहा है, तीसरी तरफ से भी मिल रहा है, चौथी तरफ से मिल रहा है। और ये इतनी टैलेंटेड है कि चाहे इसके जीवन में जितने भी लोग आ जाएं, वो पहले वाले को पता तक नहीं लगने देती और बाद वाले को भी पता नहीं लगने देती कि पहले कोई था।
और पहले वाले को पता नहीं लग देती है कि बाद में कोई था। यही तो है पिंकी का टैलेंट। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, जैसे मैं इसके और इसके बीच का फोर्स देखूं तो फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, does not depends on the presence of other object and मीडियम और अदर ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस पे ये फोर्स डिपेंड ही नहीं करता। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, ये सुपरपोजिशन थ्योरम। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, ये जो एफपीके था, जब ये नहीं थे, मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब ये नहीं थे तो इन दोनों के बीच में प्यार कितना था? एफपीके का। जब ये आ गए तो भी इन दोनों के बीच में प्यार कितना है? पीके का। पिंकी इसको भी उतना ही टाइम दे रही थी।